एक नहीं, कई ऐसी बातें हैं जो पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन से हमें सीखने को मिलती हैं। धोनी के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र में भी ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र है। 15 अगस्त 2020 को भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनके रिटायरमेंट से करोड़ों भारतीय निराश हुए, क्योंकि अब वे अपने चहेते क्रिकेटर को मैदान पर टीम इंडिया के साथ खेलता नहीं देख सकेंगे। वैसे वास्तविकता तो यही है कि धोनी और भारतीय क्रिकेट को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। किसी न किसी रूप में उनकी उपस्थिति बनी ही रहेगी, उनके कारनामों कीर्तिमानों की चर्चा होती ही रहेगी, उनकी कामयाबी का सफर लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना ही रहेगा। जब भी भारतीय क्रिकेट इतिहास की चर्चा होगी, उसमें धोनी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। टेस्ट मैच, वनडे या T20 क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, सभी धोनी की कामयाबी बयां करते हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, 2010 और 2016 में एशिया कप के साथ साथ 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को चैंपियन बनाया। दाएं हाथ के बल्लेबाज धोनी ने एक और जहां अपनी विस्फोटक बैटिंग से मैचों में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं विकेट के पीछे विकेटकीपर के रूप में भी उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। माही, MSD, कैप्टन कूल आदि कई उपनामों, निकनेम से लोकप्रिय धोनी के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। संघर्ष भरे रास्तों से गुजरकर ही उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। धोनी का जीवन सफर, जीवन संघर्ष न सिर्फ आम लोगों के लिए प्रेरक रहा, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे काफी प्रभावित दिखे। तभी तो धोनी की रिटायरमेंट के बाद एक पत्र के माध्यम से उन्होंने धोनी की तमाम खूबियों की चर्चा की। धोनी की ये खूबियां वास्तव में कामयाब होने, सफल होने और एक संतुलित जीवन जीने का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री ने लिखा, आपने अपने प्रयासों से देश दुनिया में भारतीय क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाया। मुश्किल हालात से टीम को निकालना आपकी सबसे बड़ी खूबी रही। वास्तव में जब कभी टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में होती थी, धोनी अपने बलबूते पर टीम को उस हालात से बाहर निकाल ले जाते थे। सुदृढ़ आत्मविश्वास और जुझारू प्रवृत्ति का यह शानदार उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, आपका मन हमेशा शांत रहा, यह देश के युवाओं के लिए अहम सीख है। इसी विशेषता के कारण धोनी को कैप्टन कूल की उपाधि दी गई थी। अपनी भावनाओं पर गजब का नियंत्रण था धोनी को, चाहे मुश्किल हालात हो या जीत का माहौल हो। धोनी शांत चित्त बने रहते थे। जरूरत से ज्यादा उत्तेजित रहने वाले युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए। धोनी एक और क्रिकेट के माध्यम से अपने देश की सेवा करते रहे, वहीं देश के सशस्त्र बलों से भी उनका काफी जुड़ाव रहा। आर्मी के साथ वक्त बिताकर वे काफी खुश दिखते थे और उनकी उपस्थिति से सेना को भी काफी बल मिलता था। तभी तो प्रधानमंत्री ने लिखा, आपको सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर देखना नाइंसाफी होगी। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने आगे बताया, विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतरीन फैसला करने का धैर्य और हिम्मत कोई आपसे सीखे। कई पारियों में आपने अपनी इस खासियत को साकार किया, इसीलिए आप इतने सफल रहे। मैच को फिनिश करने का आपका अंदाज भी हमेशा लाजवाब रहा। इस वाक्य से प्रधानमंत्री ने धोनी के विनिंग एटीट्यूड, जीतने की प्रवृत्ति के बारे में बताने की कोशिश की है। धोनी से जुड़ी तमाम ऐसी बातों का जिक्र इस पत्र में है जो किशोरों, युवाओं को जीवन में कुछ कर दिखाने के जज्बे से निश्चय ही सराबोर कर देंगी। पत्र में आगे लिखा है, एक छोटे से शहर से शुरुआत कर आप पूरे देश दुनिया पर छा गए। आपकी तरक्की से उन करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिली जो आपकी तरह किसी बड़े स्कूल कॉलेजों में नहीं गए और न ही उनका परिवार रसूखदार रहा, पर उनमें भीड़ से अलग दिखने का टैलेंट था। आप न्यू इंडिया की सही तस्वीर पेश करते हैं, जहां परिवार के नाम से किसी युवा का भाग्य नहीं निर्धारित होता है, बल्कि वह खुद अपने नाम और अपने भाग्य का निर्माता होता है। प्रधानमंत्री ने धोनी के रिस्क लेने की खूबी की भी तारीफ की है। उन्होंने लिखा,
मैदान पर रिस्क लेने के आपके कई यादगार लम्हे आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए आदर्श हैं। आपने खेल के दौरान कई बार रिस्क उठाने की हिम्मत की है। 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गौरतलब है कि इस मैच के अंतिम ओवर में धोनी ने विभिन्न स्थापित गेंदबाजों के होते हुए भी नई खिलाड़ी को बॉल थमा दी थी, जिसकी परिणति भारत की जीत के रूप में हुई। अपने निजी जीवन में भी रेलवे की नौकरी छोड़कर क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाने का एक ऐसा ही रिस्क धोनी ने लिया था, जिसके लिए काफी हिम्मत चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में धोनी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के संतुलन के बारे में भी लिखा है। उन्होंने बताया, देश का युद्ध आपसे सीख सकता है कि कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखा जाए। गौरतलब है कि इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ धोनी की तमाम तस्वीरें उपलब्ध हैं, जिनमें वह उनके साथ खेलते खाते वक्त बिताते नजर आते हैं। इन तस्वीरों के आधार पर ही प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की है। वास्तव में बेहतर जीवन के लिए यह संतुलन बहुत ही जरूरी है।